तो गाइस आज सुबह ही मैंने अपना सेटअप किया, मतलब सुबह नहीं कहेंगे, दोपहर कहेंगे, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स लाइक 2-3 बजे गए और फाइनली अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो व्लॉग भी रेगुलर आएंगे। ऑल तो मैंने सारे व्लॉग शूट कर लिए हैं, बट उसको एडिट करना है, फिर अपलोड करना है, तो दैट इज़ वाई थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। आई नो कि आप लोग कोऑपरेट कर लोगे मुझे। और अभी हम आपको टाइम दिखाते हैं। सो ये अभी दोपहर का टाइम है और मेरा एग्ज़ाम 12 तारीख को है, तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ खुद को। यहाँ से आज से ही स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो वो लोग आज 9 तारीख को वो लोग गए हैं, तो मैंने आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वो लोग जैसे ही गए उसके एक आवर बाद मैंने अपना स्टडी टेबल फिर से सेटअप किया है। सो आई मेक श्योर कि मेरा जो व्लॉग है पूजा वाला वो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी। बट सो गाइस अभी मैंने 3 चैप्टर का रिवीजन किया है ज्योग्राफी में, और हाँ 3 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है और अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है। एंड सो गाइस जस्ट अभी मैं अपने रूम पे आई हूँ, मतलब स्कूल से आई हूँ घर रूम में। और अभी आपको टाइम दिखा देते हैं, लाइट ऑन कर देते हैं पहले। हाँ तो अभी बज रहे हैं 5:06 पे। हम अपने टेबल पे आए हैं और यहाँ पे बहुत कुछ मैसी हो गया है, तो उसको हम साइड में कर देते हैं। और मुझे अभी टू डू लिस्ट बनाना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम है मेरा हिंदी का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ज्योग्राफी का एग्ज़ाम कैसा गया, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा गया। और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो सारे क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली मैप वाले क्वेश्चन। और हम आपको दिखाते हैं पहले क्वेश्चन पेपर। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज़ मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ये। सो यू कैन सी क्वेश्चन थोड़े इजी भी थे एमसीक्यू में। और अगर आपने एनसीईआरटी इन डिटेल पढ़ी है ना रीडिंग करके, तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ऐसे ही पढ़ के किया, मैंने कोई रेफरेंस नहीं पढ़ा था, जस्ट एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी इज़ इनफ। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन। मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट था तो क्लियर हो गया। और फिर ये वाला क्वेश्चन यार है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, जो कि स्विस कनाल का क्वेश्चन था। एंड जो भरमौर रीजन वाला था ना, वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस भी आए थे, देख सकते हो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी थे। तो हमारे पूरा सेक्शन ना डिवाइडेड था, मतलब ई सेक्शन तक। ई सेक्शन में हम लोग को मैप था, 10 मार्क्स का मैप था। एंड देन वी हैव सेक्शन डी, जिसमें हम लोग को 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करने थे एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी थे, और हमारे एजर्शन रीजन भी थे। और 1 से 17 MCQ क्वेश्चंस थे इन टोटल, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे बाद में। और अभी हम जा रहे थे रेस्ट करने, और 6 बजे से कंटिन्यू करूँगी अपनी स्टडी को, हिंदी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि हिंदी है कल। मतलब गैप भी नहीं है हमारे में एग्ज़ाम में यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं जा रही हूँ खाने। सबसे पहले आके व्लॉगिंग किया है यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। सो गाइज़ मैंने ये वाले MCQ का तुक्का किया था, लाइक बाय चांस। सो 1923, एंड लेट मी शो यू मेरा क्वेश्चन पेपर। और ये सही हो गया, बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डाउट में थी, मैं 925 सोचा था, लेकिन मैंने 923 करके आई हूँ और ये बिल्कुल सही है। सो गाइस अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो अभी टाइम की बात करें तो कितना बज रहा है भाई, हाँ 8:53 हो रहे हैं। और हाँ तो 8:53 रात के। वैसे तो मैं आगे से तो मैंने पढ़ाई लिखाई ही किया है हिंदी में, सो मैंने शूट नहीं किया बस। और ये मैंने कुछ मतलब जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं मैंने उसको एक बार रख लिया, लिख लिया। इसमें बेसिकली जो अभिव्यक्ति और माध्यम के चैप्टर्स है वो लिखा है मैंने। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड जो भी आ रहा है, सो फॉरगेट इट। और उसके बाद वितान में 4 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से मैंने चारों कंप्लीट कर लिया, मतलब मैंने देख लिया है वन शॉट। और कल सुबह एक बार इसको रीड करूँगी। मेरे पास एक बुक है, कहाँ गया भाई,
हाँ, तो ये जो बुक है ना, मैं इसके थ्रू रीड करूँगी इसको, और ये बहुत सही भी है। इसमें सब कुछ समरी के फॉर्म में दिया हुआ है। पता नहीं कितने सालों से मेरे घर पे ये होगा, एंड मैं सेकेंड लास्ट जनरेशन हूँ इस बुक की, और उसके बाद मेरा भाई भी है। तो थोड़ी मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि आज सुबह सुबह ही ठंडे पानी से नहा लिया मैंने, तो जस्ट अवॉइड दैट। और ये रहा मेरा चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया है। तो अभी मैं देखूँ तो मेरा टारगेट अभी बस इतना ही है, क्योंकि कल सुबह मुझे उठ के और कंप्लीट करना है आरोह बुक का पूरा चैप्टर्स को। तो मैं कर लूँगी, कल सुबह उठूँगी लाइक 2 या 3 बजे, क्योंकि पापा मम्मी जा रहे हैं हम लोग के कहीं, तो वो उठा भी देंगे। क्योंकि आज ऐसा हुआ ना कि मैंने सोचा कि मैं उठूँगी, लेकिन आई थिंक मैं 5 बजे उठी आज सुबह, तो मतलब थोड़ा रिग्रेट हुआ, बट उसके लिए भी टाइम नहीं था। मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी जैसे ही उठा, तो थोड़ा सा रिग्रेट हुआ। फिर मैंने सोच लिया कि ना, अब मैं अलार्म पे डिपेंड नहीं रहूँगी, पापा मम्मी को बोल दूँगी, वो उठा देंगे। क्योंकि मतलब पिछले बार जितने भी एग्ज़ाम हुए मैंने पापा मम्मी को बोल के ही रखा था, तो उन्होंने मुझे उठा दिया था। थोड़ा गड़बड़ी हो गई, बट कोई बात नहीं, कल पापा मम्मी उठाएंगे मुझे। एंड डोंट फोकस अपॉन दैट वर्ड्स, क्योंकि वो तो मेरा रफ है। और ये मैंने बताया आपको कि मेरे को ये चैप्टर्स करने थे, तो अभी मेरा बचा हुआ है फिर भी 3 चैप्टर्स, और मैं जा रही हूँ अभी वन शॉट देखने। तो अपने फ़ोन में मैंने डाउनलोड किया, तो मैं वही देखूँगी। सो गाइज़, आई थिंक आप ये वाली मैम को जानते होंगे, और मैं यूजुअली अभिव्यक्ति माध्यम के लिए स्पेशली बात करूँ तो उनके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, चैप्टर्स है, वो सभी मैंने मैम से कंप्लीट किया, और बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। इनका वन शॉट मैंने समरी में डाउनलोड किया है। इट्स बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी हिंदी, ठीक है, और मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ। सो अभी बज रहे सुबह के 3:30, और ये आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। अब मेरे पास यही जगह है दिखाने के लिए कि हाँ, मैं 3:30 बजे उठ गई हूँ। तो गाइज़, आज है 16 नवंबर, एंड आज मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। या इट इज़ गोइंग टू बी द 3rd एग्ज़ाम, प्री बोर्ड का, फर्स्ट प्री बोर्ड का, एंड नेक्स्ट प्री बोर्ड मेरा होने वाला है, सेकेंड प्री बोर्ड आई थिंक इन दिसंबर। तो यार उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम मिलेगा, और अभी भी मेरे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मेरे को कुछ भी नहीं पता है, बट ऑल्दो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और मतलब ऊपर ऊपर सबको पढ़ा है, ऐसा नहीं कोई छोड़ दिया है। बट अगर 8 मार्क्स से क्वेश्चन आ गए ना, तो मेरी तो हो जानी है। बट कोई ना, हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम अपने आंसर को थोड़ा एग्जैजरेट करके बताएं, ताकि थोड़ा मार्क्स गेन हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एनसीईआरटी में भी टॉपिक छोटे दिए रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उससे ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स के आ जाते हैं। तो फॉर दैट, हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं यार, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, थोड़ा एग्जैजरेट करके बताना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को अच्छा आंसर चाहिए, अच्छा मार्क्स चाहिए, तो फॉर दैट आप लोग को बनाना पड़ेगा। और मुझे पता है कि मेरे एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज आप लोग को भी। अगर आप लोग प्री बोर्ड से हैं, आप लोगों को किसी भी तरह का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सो लेट मी शो यू द टाइम राइट नाउ। अभी बज रहे हैं 7:58, और आज है मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम। एंड मैं उठी हूँ आज सुबह के 3 बजे से, और मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात को मैं 8:30 तक सोने चली गई थी, बट मुझे नींद आते आते 1 घंटा लग गया। जब मैंने टाइम देखा तो पता चला 1 घंटा बीत चुका है। सो यार, टाइम तो वेस्ट हुआ, बट फिर भी मैं सो गई फाइनली। और जब उठी तो 3 बजे उठी, एंड बहुत सारे अलार्म लगाए थे मैंने, तो फाइनली मैं उठ गई। लेकिन अलार्म की वजह से नहीं उठी मैं, मेरे अंदर एक डर था भाई, इसकी वजह से मैं उठ गई। और क्योंकि कुछ एग्ज़ाम थे ना, मेरे हिंदी वाले एग्ज़ाम थे, तो मैंने अलार्म लगाया था 3 बजे का, लेकिन मैं उठी 5:30 आई थिंक। सो बहुत शॉक हो गई और डिप्रेस भी हो गई यार, बट उसके लिए भी टाइम नहीं था, सीधा पढ़ाई करने बैठ गई थी विदाउट डूइंग एनीथिंग। अभी तो बहुत हेडेक हो रहा है, देखते एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। और अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ अगेन, कंप्लीट है सिलेबस, और मुझे अभी थोड़ा देखना है अपना मैप वाला,
मैप में मैंने चैप्टर 1 का मैप देख लिया है। मैप उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब है अभी भी है, लाइक चैप्टर 1 एंड 2 सबसे इंपॉर्टेंट है उनके मैप्स। एंड देन सांची वाला मैप तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो उसे भी याद हो गया है। लेकिन मैंने हाँ जो महात्मा गांधी वाला मैप है ना वो नहीं पढ़ा है, चैप्टर 11 हिस्ट्री का, आप लोगों को पता होगा, तो मैंने वो नहीं पढ़ा है, तो वो हम पढ़ लेंगे। मतलब अभी भी टाइम है ना, तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, मतलब 1 घंटे का रेस्ट लेने। इसमें मैं अपना नाश्ता भी कर लूँगी एंड फ्रेशन अप हो जाऊँगी और उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाएंगे अगेन। अभी तो बहुत ठंडी है और सही बता रही हूँ, बहुत हवा लाइक अभी हो रहा है, बहुत हवा चल रहा है और ठंडा भी बहुत लग रहा है, तो मैंने तो हुडी पहन लिया है भाई और उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे पापा मम्मी कल रात को ही आए हैं, तो खाना पीना खा के मैं जल्दी सो भी गई थी। पापा मम्मी ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों सो रही है, तो मैंने बोला कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा सुबह में उठ के, क्योंकि मेरे से रात में पढ़ाई नहीं होती, तो दिन में उठ के पढ़ाई किया मैंने। और ये पहला एग्ज़ाम होगा आई थिंक कि जिसमें मैंने सोया नहीं है। और एक ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था, उसमें भी मैंने सुबह में उठी तो सोई नहीं थी। तो सही है, ऐसा ही करना है। मैं उठेंगे तो सोएंगे नहीं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आप को पुश करो तो खुद को बहुत पुश किया, और अगर मन किया सोने का तो फ़ोन देख लिया, क्योंकि सोऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये मेरा प्री बोर्ड का डेट शीट मैंने वहाँ रख दिया था ताकि मैं भूलूँ ना। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी लाइफ में कि आपने किसी और सब्जेक्ट की तैयारी की और किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो? ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, तो होना भी नहीं चाहिए। मेरे भाई के साथ हुआ है लेकिन ऐसा